जी, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो बहुत सी कंट्रीज में काफी ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। और ऐसा भी है कि काफी लोग इसे नापसंद भी करते हैं, क्योंकि सभी लोगों की विचारधाराएं अलग अलग है। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों ने मैथ्स के लिए अलग फुल फॉर्म सेट कर रखी है अपने दिमाग में, और कई लोगों ने मैथ्स के लिए अलग फुल फॉर्म बना रखी है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैथ्स की फुल फॉर्म हमारे लिए है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, और कई लोगों के लिए मैथ्स की फुल फॉर्म होती है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सुख देगी। ये डिपेंड करता है कि उनकी विचारधाराएं कैसी हैं। आगे हम मैथ्स के बारे में जानते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग भी पता चला कि मैथ्स सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाला सब्जेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप जानते ही हैं आपका हम सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ, और मैं अजय अलावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ्स को सम्मानित करने के लिए, ऑनर प्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल मैथ्स डे हर साल 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। जी हाँ, मार्च 2020 में इसकी शुरुआत हुई, स्टार्ट हुआ ये कि हम मैथ्स को रिमेंबर, उसको सम्मानित करने के लिए हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथ्स डे सेलिब्रेट करेंगे। और इसकी शुरुआत, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, स्टार्ट किया इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन ने। हाँ, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इनको सपोर्ट किया कि आपको ये करना चाहिए, आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो। तो ये इंटरनेशनल मैथ्स डे हर साल 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, 2022 में भी सेलिब्रेट किया गया 14 मार्च की, अभी जो डेट गई है। और इस बार की जो थीम थी वो मैथमेटिक्स यूनाइट्स रखी गई। मैथमेटिक्स यूनाइट्स 2022 के लिए इंटरनेशनल मैथ्स डे की थीम रखी गई। साथ साथ आपको बता दूं, एक ऐसा वर्ड जो हम अक्सर अपनी किताबों में बचपन से पढ़ते आए हैं और अब भी पढ़ रहे हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप मैथ से अब भी जुड़े हुए हैं, तो आप इस वर्ड को हमेशा देखते हैं, या बचपन में आपने जरूर देखा होगा या पढ़ा भी होगा, जिसका नाम है पाई। पाई पाई एक ऐसा वर्ड है जिसको हमने अक्सर अपनी किताबों में पढ़ा है बचपन से, और बड़े होकर भी पढ़ रहे हैं। तो 14 मार्च यानी कि 14th of मार्च वही डेट है जिस दिन पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, वैसे तो अमूमन और जनरली यूजुअल तौर पे हम पाई की वैल्यू 22/7 यानी कि 22/7 और 3.14 या फिर हम कहें 3.14 भी यूज करते हैं। ये 3.14 वैल्यू होने की वजह से ही 14 मार्च को ही हम सेलिब्रेट करते हैं पाई डे। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि काफी कंट्रीज हैं जो 3 में 14 को अपनी डेट रिप्रेजेंट करती हैं। 3/14 में अपनी डेट को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसी वजह से 14 मार्च को ही इन्होंने सेट किया पाई डे को, क्योंकि हम भी तो वैल्यू यूज करते हैं ना, 3.14 और 3/14 डेट, 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू। सो इन सब के रिलेशन को देखते हुए ही 14 मार्च को 14th of मार्च को पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा आपको एक और महान बात बता दूं कि हमारे जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हमारे वर्ल्ड के, हमारे जीनियस एक कहे जाए तो बहुत बड़े जीनियस हैं पूरे संसार के, बहुत बड़े फिजिस्ट, उनका भी बर्थडे होता है 14th of मार्च को। नाम जानकर हैरान ना हुए, क्योंकि वो एल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे भी 14th of मार्च को ही होता है। एग्जैक्ट ईयर पढ़ें तो 14th of मार्च 1879 को एल्बर्ट आइंस्टीन का भी जन्म हुआ था। तो 14 मार्च की डेट कितनी इंपॉर्टेंस रख रही है आप जान ही समझ ही रहे होंगे। 20वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट, किंग ऑफ साइंटिस्ट कहें तो एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च 14th of मार्च को। Albert Einstein's theory of relativity is formula used in discovery of atomic energy. तो आप जानते ही हैं 20th सेंचुरी के बादशाह थे वो। अपनी आज भी उनकी बादशाही कायम है, ऐसा कुछ बदला है नहीं वैसे। To give any estimate of when atomic energy can be applied to constructive purposes is impossible. What now is known is only how to use a fairly large quantity of uranium. The use of quantities sufficiently small to operate, say,
in a car or airplane. और इसके अलावा हम कहें कि 1921 को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया तो उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा इनके कंट्रीब्यूशन आप जानते ही हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, काफी हद तक इन सब फील्ड में इन्होंने बहुत सा कंट्रीब्यूशन दिया। तो 14 मार्च की डेट मैथ इंटरनेशनल मैथ्स डे, पाई डे, एल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे, तीनों एक साथ होते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा सब कुछ। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें कि भारत में नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो आपको पता है, शायद नहीं पता तो हम बताते हैं, 22 दिसंबर को हर साल भारत में भी इंटरनेशनल मैथ्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। श्री रामानुजन सर को सम्मानित करने के लिए, ऑनर प्रेजेंट करने के लिए हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथ्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तमिलनाडु की स्टेट के अंदर रामानुजन सर का जन्म हुआ था। इसी वजह से 22 दिसंबर को रामानुजन सर को सम्मानित करने के लिए तमिलनाडु स्टेट भी स्टेट आईटी डे सेलिब्रेट करती है। सो ये सारे तथ्य हैं। इन्हीं तथ्यों के साथ आपने कुछ सीखा, आगे भी सिखाते रहेंगे, नई वीडियो के साथ आएंगे, नई अच्छी बातों को और जानेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें आपके हम सब के प्यारे से यूट्यूब चैनल स्कूल वाली लाइफ के साथ।